बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 में से। इस लेसन में हम बेसिकली पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जो दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का एक मॉडल प्रपोज किया था। उसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ये उन दो साइंटिस्ट के नेम से इसको मॉडल को नाम दिया गया, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो करैक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो बेसिकली होते हैं जीन से। तो जीन्स हमने देखा है कि जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इसलिए जीन्स को स्टडी करने से पहले हमें जो डीएनए है उसको स्टडी करना होता है। तो इसलिए हम ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो किन किन जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके बनता है। तो आज हम बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे। In 1953, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक proposed structure for DNA। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इस डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, अ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली वो यूनिट होता है जो कि एक मोनोमेरिक यूनिट होता है, जो कि ज़्यादा जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक लॉन्ग लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जिस तरह से पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है। मोनोमर में जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जब वो आपस में ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बन जाता है। ये बेसिकली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये भी एक पॉलीमर है, जिसमें मोनोमर्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना के एक पॉलीमर बनाते हैं। तो इसमें ये डबल स्टैंडर्ड होता है। These strands are coiled around each other in the form of a double helix। जिस तरह से दो स्प्रिंग आपस में कॉइल हुए हों, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है। There is a phosphate backbone on the outside of double helix and nitrogenous bases are on inside। ये हम नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉडल ये किस तरह का होता है, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। In the double helix, the nitrogenous bases of opposite nucleotides form पेज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम अभी इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं। इसमें आप जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके दरमियान में जो पेयरिंग होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है, कि वो कहता है कि जो एडेनिन बेस है ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड वो हमेशा के लिए थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, लेकिन जो साइटोसिन बेस है ये हमेशा के लिए गवानीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड between adenine and thymine, while there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine। ये भी चीज़ हमें अभी देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हम डबल हेलिक्स भी कहते हैं। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक पॉलीमर बनता है, तो इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि बाद में आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होती है नाइट्रोजनियस बेस, उसके बाद शुगर, उसके बाद फास्फेट। ये 3 कंपोनेंट्स आपस में जब मिलते हैं तो फिर वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कि यहाँ पे बता रहा है कि हर एक कॉर्नर पे या तो कार्बन है या तो नाइट्रोजन है। तो इस तरह से उन्होंने आपस में बॉन्डिंग बनाई, उनके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हैं, और भी दूसरे भी कुछ ट्रेसेस में एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि साथ में अटैच हों। तो यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाइड दिखाया हुआ है कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल रिंग होती हैं कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस और कुछ डबल रिंग्स होती हैं।
तो यहाँ पे जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिल जाते हैं, ये सिंगल रिंग भी होती है और डबल रिंग भी होती है। तो ये तीनों कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चेन बनाते हैं, उसको हम चेन कह सकते हैं, स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाते हैं तो वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना देते हैं। और जब दोनों स्ट्रैंड इस तरह से एक और स्ट्रैंड बन जाता है और इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी डिवेल्प हो जाते हैं। तो ये एक एडेनिन और गुवानिन है, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड्स हैं, और जो साइटोसिन और थायमिन है इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इनके दरमियान में बने हुए हैं। तो दो चीज़ें जो कि फास्फेट ग्रुप है और शुगर है, ये एक बैकबोन बनाती हैं, जो कि एक डीएनए मॉलिक्यूल की बैकबोन होती है। एक ये बैकबोन बना देती है, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो ये वाली बैकबोन बना देता है, और जो भी ये वाला स्ट्रैंड है वो ये वाली बैकबोन बना देता है। लेकिन जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं वो इस मॉलिक्यूल के अंदर आती हैं, इसके इनसाइड आती हैं। तो जो बैकबोन में वो दो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, नाइट्रोजीनियस शुगर आती है, पेंटोज शुगर, और फास्फेट ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से ये फास्फेट शुगर बैकबोन बन जाती है। तो ये बेसिकली इस मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट है जो कि हमने यहाँ पे इलेबोरेट किया है कि ये इसमें मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है। इसके बाद ये आपकी बुक का पेज है जो कि जहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल उससे नेक्स्ट टॉपिक है। ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये बच्चों को समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इसमें आप लोगों का जो होमवर्क है वो उसमें आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, 3 डेफिनेशन हैं, और उसके साथ साथ ये नीचे एक लॉन्ग है, इसको भी आपने याद करना है। इस लॉन्ग में जो पीछे मैंने सारे पॉइंट्स बनाए हैं उन सब पॉइंट्स को आप लोगों ने इसमें लिखना है। तो इस तरह से ये आपका लॉन्ग अटेम्प्ट होगा। बाकी इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाले हैं, वो प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए। तो इन जो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है इनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है, और साथ साथ इस लॉन्ग को भी याद